किसानों के फिर दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। कटीले तार और सीमेंट के बैरिकेड लगाए गए। कल फिर शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर बढ़ेंगे किसान। सरवत सिंह पटेल बोले, सरकार की ओर से आज ना कोई संदेश आया, ना कोई बातचीत करने के लिए। शंभू बॉर्डर पर कल पुलिस के साथ हिंसक झड़प में 16 किसान घायल। एक किसान की हालत गंभीर। सरवत सिंह पंडेर ने दी जानकारी। सरवत सिंह पंडेर का सरकार से सवाल, किसान पैदल और निहत्थ थे, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं तो फिर उन्हें रोका क्यों जा रहा है। सरवत सिंह पंडेर की सरकार से मांग, जिन 23 फसलों पर एमएसपी देने की बात कही जा रही है, मंडियों में भी हमें वही कीमत मिले, सरकार इस बात की गारंटी दे। सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जताई। कहा, मौका मिलने पर गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार। सीएम ममता के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहनाज पूनावाला ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बोले, उनके खुद के साथ ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। ममता बनर्जी के बयान का समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया। कहा, ममता और सक्रिय होती है तो कांग्रेस स्वागत करती है। टीएमसी नेता कुणाल घोष के सीएम ममता के बयान का मतलब समझाया। कहा, उनके कहने का मतलब ये नहीं है कि वो पीएम बनना चाहती है। अगर मौका मिला तो वो बंगाल से इंडिया अलायंस को लीड करेंगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी का तंज, इंडिया अलायंस 2 हिस्सों में बंट गया। अगली लड़ाई इंडिया अलायंस वर्सेस इंडिया अलायंस की स्टेट लीडरशिप में। ममता बनर्जी के बयान का शरद पवार ने समर्थन किया। बोले, उनमें इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने की क्षमता है। उन्होंने कई लोगों को खड़ा किया, उन्हें ऐसा कहने का पूरा अधिकार। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का स्ट्रॉन्ग पिलर बताया। कहा, सभी दलों के लोग मिलकर फैसला लेंगे कि गठबंधन को कौन लीड करेगा। महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद महाविकास आघाड़ी में फूट, समाजवादी पार्टी एमवे से बाहर। अबू आजमी ने दी जानकारी। महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी बोले, एमवे में हमारा अपमान हुआ, फिर भी हमने बर्दाश्त किया, लेकिन अब हम और गठबंधन से बाहर हैं। अबू आजमी का उद्धव ठाकरे पर हमला। बोले, चुनाव हारते ही हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल पड़े। अबू आजमी के फैसले पर बोले शरद पवार, हार से निराश नहीं होना। सपा के राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव हैं और वो एमवी के साथ रहना चाहते हैं। सपा के एमवी से बाहर होने पर बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने ली चुटकी। कहा, एमवी के जितने टुकड़े होंगे उतना हमारे और महाराष्ट्र की जनता के लिए अच्छा। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र शुरू। सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी सदन सदस्यता ग्रहण की। प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर ने विधायकों को शपथ दिलाई। महाविकास आघाड़ी ने शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया। आदित्य ठाकरे बोले, शपथ ग्रहण में उत्साह नहीं, पता नहीं ये जनादेश है या फिर चुनाव आयोग का लेख। आदित्य ठाकरे बोले, आज हमने जनता के आदर में शपथ नहीं ली है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। शरद गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड बोले, हमारे विधायकों ने भी शपथ नहीं ली, मरकटवाड़ी के लोगों की मांग के समर्थन में हमने फैसला लिया। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले बोले, एमवी विधायकों ने शपथ इसलिए नहीं ली क्योंकि ये सरकार जनादेश से नहीं, ईवीएम से बनी है। नाना पटोले बोले, सरकार बैलेट पेपर से चुनाव कराने का ऐलान करे, कांग्रेस के विधायक तुरंत इस्तीफा दे देंगे। विपक्ष के बहिष्कार पर बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार, सदन से वॉकआउट करने से कुछ नहीं होने वाला है, उन्हें कुछ करना है तो वो चुनाव आयोग के पास जाए। विपक्ष के वॉकआउट पर सुधीर मुनगंटीवार भड़क गए। कहा, ईवीएम से शिकायत है तो पहले सभी विपक्षी विधायक इस्तीफा दे, फिर बात करें। आदित्य ठाकरे ने विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। सीएम बनने पर बधाई दी। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का नाम तय सूत्रों के मुताबिक राहुल नार्वेकर लगातार दूसरी बार बनेंगे स्पीकर। बीजेपी नेता अशोक चौहान ने विपक्ष से सवाल पूछा, तेलंगाना, कर्नाटक और झारखंड में चुनाव जीते तो क्या ईवीएम ठीक थी? दिल्ली में आप सरकार बदलने को लेकर बीजेपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे। पोस्टर पर लिखा, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। नारा जनता की आवाज है, दिल्ली के लोग आप सरकार से परेशान। वीरेंद्र सचदेवा बोले, दिल्ली की जनता विकास चाहती है, लोग टूटी सड़कों, गंदे पानी, भ्रष्टाचार से परेशान। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने उम्मीद जताई। कहा, दिल्ली की जनता इस बार सरकार बदलेगी, लोग इस सरकार की कुव्यवस्थाओं से परेशान। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के नारे को मुद्दा बनाया। कहा, उन्होंने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया, हमने जो काम किए उनको बंद कर देंगे। बीजेपी के पोस्टर पर मंत्री सौरभ भारद्वाज, बीजेपी जो चाहे पोस्टर लगा ले, लेकिन दिल्ली के लोग व्यापारी दहशत में जी रहे हैं, उनकी जवाबदेही बीजेपी की। असम कैबिनेट का विस्तार हुआ। कौशिक राय, रूपेश गोवाला, प्रशांत भूषण सिंधु पाल ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल में रीता व्रत बनर्जी को उम्मीदवार बनाया गया। जवाहर सरकार के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई थी। 20 दिसंबर को राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने सुपौल में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, बीमारू राज्य बिहार को ठीक करने वाले डॉक्टर नीतीश कुमार। साल रसूल बलियावी ने भागलपुर दंगे का मुद्दा उठाया। कहा, कांग्रेस के शासन में दंगा हुआ, लालू यादव ने इंसाफ नहीं किया। गुलाम रसूल बलियावी की मुसलमानों से अपील, सीएम नीतीश ने भागलपुर दंगे के दोषियों को सजा दिलवाकर इंसाफ किया, इसलिए अगले चुनाव में नीतीश कुमार को वोट देकर इंसाफ करें।
पीएम मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित कार्यकर सुवर्ण महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, रूस यूक्रेन युद्ध के समय बीएपीएस के कार्यकर्ताओं ने पोलैंड में भारतीय की बहुत मदद की थी। पीएम मोदी ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी। समाज के हर वर्ग को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। 85 में से 8 केंद्रीय विद्यालय ओडिशा में खुलेंगे। डिप्टी सीएम केवी सिंह देव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार जताया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। 10 दिसंबर को आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट तैयार करने में जुटी। आज उन्होंने एमएसएमई के स्टेक होल्डर के साथ बैठक की। बजट को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण ने किसान संघ और कृषि अर्थशास्त्रियों को भी राय जानी। वित्त राज्य मंत्री समेत कई अधिकारी मौजूद। वित्त मंत्री के साथ बैठक के बाद बोले बीकेएस के चेयरमैन बद्री नारायण, सरकार ने जैविक खेती की पहल की, इसका हम स्वागत करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से 10 दिसंबर तक रूस दौरे पर मॉस्को में अपने समकक्ष आंद्रेई बोलोसोव के साथ करेंगे बैठक। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में ग्लोबल अस्पताल का उद्घाटन किया। कहा, अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी सुविधा होने से मरीजों को लाभ होगा। पंचकुला में टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बोले, भारत को टीबी मुक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजेआई संजीव खन्ना, संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई करेगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 2, 3, 4 को चैलेंज किया गया है। ये सेक्शन 15 अगस्त 1947 से पहले पूजा स्थलों में बदलाव की इजाजत नहीं देते। 1984 से दंगे में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कांग्रेस नेता बलवान खोखर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा। खोखर ने आजीवन कारावास की सजा को रद्द करने की मांग की। महादेव बैटिंग ऐप केस में बड़ी कार्रवाई। ईडी ने 388 करोड़ की संपत्ति जब्त की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मुंबई और मॉरिशस से जब्त संपत्तियां। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को बड़ी रात 28 महीने बाद 2 लाख के निजी मुचलके पर पीएमएलए अदालत ने जमानत दी। मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मई 2022 को हुई थी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी। ईडी की टीम को आईएएस के घर से कई दस्तावेज मिले थे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वाराणसी में 401 जोड़ों का विवाह समारोह में सीएम योगी शामिल। वाराणसी में बोले सीएम योगी, देश सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है और अगर धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। प्रयागराज में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर विशेष निर्देश। सीएम योगी ने प्रयागराज में महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जन आश्रय स्थल और सर्किट हाउस में खोया पाया केंद्र का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने महाकुंभ के संबंध में पुलिस को संबोधित किया। कहा, कई राज्य यूपी पुलिस का अनुसरण कर रहे हैं। संबल मुद्दे पर मायावती ने कांग्रेस और सपा को घेरा। कहा, हिंसा के बहाने मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने की कोशिश में सपा और कांग्रेस लगी हुई है। मायावती ने सपा, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर आरोप लगाया, राजनीतिक वजहों से ये लोग संसद में जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे। मायावती के बयान पर सपा नेता राजीव राय ने पलटवार किया। कहा, वो बीजेपी की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ती हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने मायावती को सलाह दी, पहले वो अपनी पार्टी को देखें, उनके कैंडिडेट जमानत भी नहीं बचा पाए। सुखबीर बादल पर हुए हमले को लेकर अकाली दल नाराज। विक्रम सिंह मजीठिया ने पूछा, आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने पंजाब पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। कहा, जिनकी खुद की जांच होनी चाहिए वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज में कटैया में मिल्क प्लांट का शिलान्यास किया। 53 करोड़ की लागत से करीब 10 एकड़ जमीन में प्लांट बनेगा। बिहार के दरभंगा में सुरक्षा बढ़ाई गई। तरोनी गांव में राम विवाह की झांकी के दौरान 2 गुटों में झड़प। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी बोले, बिना अनुमति के राम विवाह की झांकी निकाली गई। फिलहाल माहौल शांत। दरभंगा की घटना पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सख्त बोले, जांच चल रही है, जिसने भी गलत किया कार्रवाई होगी। दिल्ली के शारदा में 2 बदमाशों ने बर्तन कारोबारी को गोली मारी। मौके पर मौत। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। शारदा फायरिंग पर बोले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में जंगल राज, बीजेपी से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। दिल्ली में गोविंदपुरी में कॉमन टॉयलेट में सफाई को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच चाकूबाजी। सुधीर नाम के शख्स की मौत। सुधीर के घायल भाई का इलाज चल रहा है। दोस्त सागर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। पुलिस ने आरोपी परिवार को हिरासत में लिया। गोविंदपुरी में चाकूबाजी की घटना पर बोले अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के राज में अपराधी पूरी तरह बेखौफ। अरविंद केजरीवाल का आरोप, पुलिस कार्रवाई नहीं करती और केंद्र अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा। अरविंद केजरीवाल का सवाल, गृहमंत्री अमित शाह कहां हैं? दिल्ली में दिन दहाड़े मर्डर और किडनैपिंग हो रही है। बीजेपी के आरोप पर केजरीवाल ने सवाल पूछा, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली में कैसे आ गए। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए के गांजे के साथ गिरफ्तार किया। बिहार के गया से साइबर गिरोह का सरगना गिरफ्तार। दक्षिण एशियाई देशों में साइबर ठगों को करता था सिम कार्ड की सप्लाई। 5 दिन तक पीछा करने के बाद दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने ठगी सरगना को पकड़ा। आरोपी के पास से 25 मोबाइल फोन बरामद। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर बोली मायावती, जिन पर हमले हो रहे हैं उनमें से ज्यादातर दलित और कमजोर तबके के लोग। मायावती ने कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए। कहा, मुस्लिम वोट के लिए संभल तो जा रही है लेकिन बांग्लादेश के मामले पर चुप। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे, इंदिरा गांधी की तरह मोदी सरकार को भी बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ कुछ करना चाहिए। दरगाह हजरत निजामुद्दीन और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के प्रमुख उलेमा और कुछ मुस्लिमों ने दिल्ली के एलजी से की मुलाकात। बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई। मुंबई के हांडी वाली मस्जिद में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा, रजा अकादमी और जमीयत उलेमा
अहले सुन्नत की संयुक्तापात बैठक हुई। सीरिया में जारी हिंसा को लेकर भारत सरकार ने सतर्क किया। भारतीयों की सीरिया की यात्रा न करने और सीरिया में रहने वाले भारतीयों को सावधानी बरतने की सलाह। साल 2025 को कैथोलिक चर्च ने जुबली ईयर घोषित किया, इसलिए 2025 के बाद भारत आ सकते हैं पोप फ्रांसिस। एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन भारत की दूसरी पारी बिखरी। 128 रन पर 5 विकेट गिरे। 28 रन पर ऋषभ पंत और 15 रन बनाकर नीतीश कुमार रेडी क्रीज पर मौजूद हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से 29 रन पीछे। एडिलेड टेस्ट की दूसरी पारी में भारत का टॉप ऑर्डर लड़खड़ाया। केएल राहुल ने 7 रन, यशस्वी जायसवाल ने के लिए 24 रन की पारी। विराट कोहली 11 पर पवेलियन लौटे। भारतीय कप्तान रोहित ने बनाए 6 रन। एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 337 रनों पर सिमटी। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर बनाई 157 रनों की बढ़त। ट्रेविस हेड ने 140 रन की तूफानी पारी खेली।